हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं हूँ ज्योतिका और आप सबका स्वागत करती हूँ ज्योतिका सोलवर्क पर। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। तो मेरे सब्सक्राइबर के उनकी रिक्वायरमेंट थी कि ऐसी रीडिंग की जाए जो आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो चलिए रीडिंग करते हैं कि जिन लोगों ने आपको बहुत परेशान ऑलरेडी कर दिया है, जिस सिचुएशन को आप ऑलरेडी फेस कर रहे हो या कर चुके हो, अब आगे क्या होगा। आपके फैमिली और आपके फ्रेंड्स, जो भी लोग हैं जो आपके बारे में इन दिनों आपके पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, जो उनकी चाल है, हम सब रिवील करेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या प्लानिंग कर रहे हैं। आइए देखते हैं। कुछ फ्रेंड्स ग्रुप, कुछ फैमिली ग्रुप आपके खिलाफ क्या चाल चल रहे हैं, और बाद में हम ये भी देखेंगे कि अब आपको क्या करना है और यूनिवर्स से क्या गाइडेंस चाहिए, किसकी ज़रूरत है आपको, वो भी हम लेंगे। तो चलिए राधे राधे शुरू करते हैं कि आपके कुछ फ्रेंड्स और कुछ फैमिली मेम्बर्स आपके पीठ पीछे क्या हाइड कर रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, उसके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, आर्कएंजल माइकल बताएं। ओके, कुछ लोग, कुछ फ्रेंड्स या फिर कुछ फैमिली मेम्बर्स आपके पीठ पीछे क्या चल रहा है, यहाँ पर देखते हैं। ओके, फ्रेंड्स लोग क्या सोच रहे हैं आपके पीठ पीछे, क्या गॉसिप चल रही है, क्या प्लानिंग चल रही है, आपके पीठ पीछे क्या गॉसिप और प्लानिंग चल रही है। वाओ, ओके, फ्रेंड्स क्या सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा जलन की एनर्जी है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जलन की एनर्जी है। सोचा क्या था और हो क्या गया, ऐसा है यहाँ पर। देखो, आपके पीठ पीछे पर्दे की पीछे की जो कहानी है वो ये है कि वो कुछ लोग आपसे दूर हो रहे हैं, ठीक है, इन दिनों। और इन दिनों आपने कुछ लोगों से दूरियां बना के रखी है। ये आज की रीडिंग है, मैं आज की करंट एनर्जी पिक कर पा रही हूँ क्योंकि ये जनरल है, तो आप सब अपने अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा जो भी मैच करे प्लीज़ लेना। मुझे दिख रहा है कि आपने कुछ लोगों से दूरियां बनाई है, ये फ्रेंड्स या फैमिली हो सकती है, और आपने कुछ लोगों को जाने दिया है अपनी लाइफ से। आपके सराउंडिंग जो भी पीपल्स हैं, आपने उसको इंटरटेन करना और एनर्जी देना बंद कर दिया है, और ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है आपकी लाइफ के लिए। भले ही ये कुछ लोगों को बुरा लग सकता है या कुछ लोगों को एटीट्यूड लग सकता है, या फिर आपको भी कभी कभी खुद पर डाउट होगा कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ, लेकिन ये बाउंड्री आपके फ़ायदे के लिए ही है। अगर आपने ऐसा मेंटेन किया, ऐसा कंटिन्यू किया, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आने वाली है। आपने अभी जिन लोगों से कट ऑफ किया है, आपने बहुत अच्छा किया है। जिन लोगों ने आपसे दूरियां बना ली है, वो जाने अनजाने में आपका अच्छा ही कर रहा है, आपका अच्छा ही कर रही है। तो इस बात को लेकर के आप किसी भी गिल्ट में ना जाएं। ओके, दूसरी तरफ ये है कि कुछ लोग इतना जल रहे हैं, शायद आज आपने बहुत अच्छा ड्रेस पहना है, आपने शायद अपना ग्लो दिखा दिया है। आपके ग्लो से, आपके हाव भाव से, आपके एक्सप्रेशन, आपकी पर्सनालिटी से कुछ लोगों की मतलब जल रही है, बहुत ज़्यादा जल रही है, और इस वजह से कुछ लोग चिड़चिड़े हो रहे हैं आपके सराउंडिंग। कोई पर्सन है जो बहुत ट्रिगर होते हैं आपके ब्यूटी से, आपकी जो पर्सनालिटी है, इससे कोई पर्सन बहुत ट्रिगर हो रहा है और उनको लग रहा है कि आप उसको ट्रिगर कर रहे हो। किसी को यहाँ पर लगता है कि आप जानबूझ के उसको ट्रिगर कर रहे हो। ये उसकी लो एनर्जी है जो खुद पे डाउट लेके घूम रही है अभी। लेकिन सच ये है कि आप उसके बारे में सोचते भी नहीं, आप उसके बारे में चिंतन मनन भी नहीं करते।
आप खुद के बारे में सोच रहे हो और आप सेल्फ लव में हो, या फिर आपने अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है और कुछ लोगों को पीछे छोड़ दिया है। इस वजह से लोगों को चिड़चिड़ा सा फील हो रहा है आपको देख करके। यस, आपकी खूबसूरती की चर्चा हो रही है। आपके पीठ पीछे आपके फ्रेंड्स हो या फैमिली हो, जो भी हो, वो लोग आपको ये रोते हुए सूरत में देखना चाहते थे। वो इस एनर्जी में आपको देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि आप अकेले रहो, आप उदास रहो, आपके पास कोई ना आए और दूसरों का साथ पाने के लिए आप गिड़गिड़ाओ। जो पर्सन आपसे जल भून रहा है, ये जल भून रही है, वो ये चाहता था आपके पीठ पीछे कि आप उसका साथ पाने के लिए प्लीज़ 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 करो। लेकिन ये क्या किया कि आपने उनको लात मार के इग्नोर करके खुद पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। और आप ऐसे एनर्जी में हो कि मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तेल नहीं लगाऊंगा, मैं तेल नहीं लगाऊंगी तुम लोगों को। तो आपकी ये ऑरा को देखकर इन लोगों की ये हालत हो गई जिस हालत में वो आपको देखना चाहते थे। ओके, आपने कुछ स्टार्ट किया है। मुझे लगता है कि आपने अपने सराउंडिंग में निगेटिव पीपल को या फिर टॉक्सिक पीपल को या फिर जिसको सिर्फ गॉसिप में इंटरेस्ट है, वो आपका सगा नहीं हो पाया, इन लोगों की आपने छटनी कर दी है आज। यस, आपने कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी से डिस्कार्ड कर दिया है, निकाल के फेंक दिया है और अपनी लाइफ को आप ऐसे ही कंटिन्यू रखना चाहती हो, रखना भी चाहिए। मैं इन लोगों की एनर्जी देखती हूँ कि कैसी है। पीछे इन लोगों की कैसी एनर्जी है। रिटर्न, ये लोग देखना आने वाले समय में आपसे सेकंड चांस मांगेंगे। ये फिर आपका ऑरा से अट्रैक्ट होंगे और ये फिर लौटेंगे। ये लोग फिर से आपको ड्रेन करेंगे, फिर से आपकी गॉसिप करेंगे, फिर से नाटक करेंगे। ये लोग सेकंड चांस भी मांगेंगे कुछ लोग, चाहे ये आपके फैमिली वाले हो या आपके फ्रेंड्स हो। ये लोग आपकी लाइफ में फिर से सेकंड चांस मांगेंगे। फिर से सेकंड चांस का कार्ड आया। आपके आसपास ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके साथ बैलेंस करने के लिए सेकंड चांस मांग रहा है, या फिर जिन लोगों ने आपको इग्नोर किया है, जिन लोगों ने आपके साथ बहुत ज़्यादा गॉसिप छल कपट किया है, आने वाले समय में वो सेकंड चांस मांगते हुए उसके एक्शन आपको दिखेंगे। यस, आप में कुछ तो बात है जो आपके फैमिली या फ्रेंड्स वाले मतलब कि चाह कर के भी इग्नोर नहीं कर पाते। वो है ब्यूटी। आप में एक ग्रेस है यार, आप में बहुत ग्रेस है और ये उन सब चुगली गैंग पर भारी पड़ जाता है या पड़ जाती है। आपकी ब्यूटी, आपकी पर्सनालिटी, आपकी मैच्योरिटी, आपका ग्रेस गॉसिप वालों की जल रही है, फट रही है। ओके, क्लेम करें इस एनर्जी को। गॉसिप वाले आपके पीठ पीछे जो भी लोग हैं उसकी फट रही है बहुत ज़्यादा। ये आज की एनर्जी है और ये टाइमलेस एनर्जी है। और देखते हैं आपके बुरा चाहने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है। कमिटमेंट, शायद आपका किसी के साथ रिश्ता अच्छा होने जा रहा है। ये आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ या आपका लव पार्टनर कोई हो सकता है, जहाँ पर बहुत दिनों से बहुत ऑप्टिकल्स चल रहे थे। शायद वहाँ पर हीलिंग, हार्मनी आने वाली है। कुछ लोगों की मैरिज हो सकती है और कुछ लोगों की लाइफ में उसका लव रिलेशन नेक्स्ट लेवल तक जाने का चांस है। ओके, कुछ ऐसे हैं आपकी लाइफ में जो कभी कभी आपको अकेला फील कराता है। आपकी लाइफ में कुछ तो है, इसको हम इनकार नहीं कर सकते। लाइफ का कोई ऐसा कोना है जहाँ पर आप टूटे टूटे हो, जहाँ पर आपको लूप जैसा लगता है कि आप कहीं पे फंस चुके हो, या फिर एक कोना है जहाँ बहुत उदासी है और अकेलापन है। ये आपको पता है। लाइफ का वो कोई भी कोना हो सकता है। ओके, आपने एक पॉइंट बना लिया है ऐसे फेक लोगों से, फेक गॉसिप करने वाले लोगों से। आपने एक कि इस पॉइंट को ब्रेक नहीं कर सकता कोई भी। आपने एक दायरा बना लिया है और उसको तोड़ने का किसी को भी हक नहीं है। ठीक है,
आप रूडली दिख सकते हो, ऐसे फेक लोगों के सामने आप एरोगेंट या रूडली दिख सकते हो, और ये अच्छी बात है। आप में से बहुत सारे लोग आने वाले समय में ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, सेल्फ लव की तरफ जा रहे हैं, आप खुद का ख्याल रखने जा रहे हैं। ओके, जो लोग आपकी गॉसिप कर रहे थे आज, उनको आने वाले समय में आप रियलाइज करवा दोगे अपने लुक्स को दिखाकर, अपने काम को दिखाकर, अपने मतलब कुछ तो एक्शन आप ऐसा लोगे जिससे ऐसे गॉसिप करने वाले या फिर आपको नीचा दिखाने वाले, ये सब लोगों को रियलाइजेशन होगा कि कितना वो लोग गिरे हुए थे, कि आपके पीछे कितनी बार आपको गिराने की कोशिश की गई इन लोगों द्वारा। और जितना भी आपके रास्तों में गड्ढे खोदे इन लोगों ने, वो गड्ढे में खुद गिरने जा रहे हैं ये लोग। देखते हैं कि जिन लोगों ने आपको बहुत बदनाम करने की कोशिश की, जिन लोगों ने आपके बारे में झूठ फैलाया, उसके लाइफ में क्या होने जा रहा है। ओके, स्ट्रेस। जिन लोगों ने आपको बहुत बदनाम करने का कोशिश किया, जिन लोगों ने आपके खिलाफ गलत बातें फैलाई, जिन लोगों ने आपको गड्ढे में डालने की कोशिश की, वो एक दिन स्ट्रेस में ऐसा जाएगा कि उस गड्ढे में वापस आने का रास्ता नहीं मिलेगा उसको। उसके लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस भगवान भर के दे रहा है। जो आपको बदनाम करती थी, जो आपको परेशान करती थी, उसकी लाइफ में स्ट्रेस का पहाड़ आने वाला है। कुछ लोगों ने आपको अपने ईगो का शिकार बनाया है, ठीक है। आपके पीठ पीछे ऐसी चाल चली है कुछ लोगों ने, या आपके सगे वाले, या फिर आपके रिश्तेदार, या आपके फ्रेंड सर्कल, जो भी है, किसी के ईगो को आप ऐसे तोड़ दोगे, ठीक है। कोई बहुत जिद्दी आदमी है या औरत है जो आपके आसपास आपको ग्रो करते हुए नहीं देखना चाहता है। ग्रो करते हुए नहीं देखना चाहता है, आपको फ्रीडम नहीं देखना चाहता, आपका फ्रीडम नहीं देखना चाहता है। उसकी ईगो को आप ऐसे क्रश कर दोगे, उसको चकनाचूर करने वाले हो। और आपने इसके लिए कुछ स्टार्ट कर दिया है, आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा फाउंडेशन क्रिएट कर लिया है जिससे एक दिन आप इसके ईगो को ऐसे निकाल के फेंक दोगे, ईगो को तार कर दोगे। ओके, ऐसा है आपके सराउंडिंग में सिचुएशन। ओके, आपका इंट्यूशन बताता है कि कौन पर्सन आपके खिलाफ क्या चाल चल रहा है, आपको पहले ही पता चल जाता है। इससे आपके दुश्मन लोग बहुत घबराए हुए रहते हैं कि आप उसके मन की बातों को भांप लेते हो। ओके, यूनिवर्स आपको समय समय पर गाइडेंस देते रहेंगे, आपको डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में जो भी फियर आ रही है उसको अच्छे से आपको करेज के साथ फेस करने के लिए बोला जा रहा है। ये टाइम घबराने का नहीं है, ये टाइम गिव अप करने का नहीं है, बल्कि उसको फेस करने का है बहुत हिम्मत के साथ। ओके, नेक्स्ट है कि जिन लोगों ने आपको बहुत तकलीफ़ दी, जिन लोगों ने आपको बहुत रुलाया, उसका आगे क्या हाल होगा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइडेंस दे। ओ गॉड, जिन लोगों ने आपको बहुत परेशान किया, ये चाहे फैमिली वाले हो या कोई भी पर्सन, जिन्होंने मेरे व्यूवर्स को, मेरे सब्सक्राइबर को बहुत परेशान किया, उसके रास्ते में गड्ढे खोदे, खाई क्रिएट की, उसकी लाइफ में आगे क्या होने जा रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स में बताएं। ओके, देखो, जिन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया, बहुत ज़्यादा गड्ढे खोदे आपके रास्ते में, वो तिल तिल करके तरसेंगे। किसके लिए? किसी का साथ पाने के लिए। किसके लिए? 2 पैसे के लिए। किसके लिए? लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए। उसको एक जगह वो ठीक करेगा तो लाइफ का दूसरा हिस्सा उसके हाथ से छूट जाएगा।
अगर वो किसी का साथ पाना चाहेगा तो उसकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत ख़राब होगी। अगर वो फाइनेंस को ठीक करना चाहेगा या चाहेगी तो उसकी लव रिलेशन, उसकी सोशल स्थिति, परिस्थिति, वो सब की वाट लग जाएगी। तो उसका ये कर्मा समझ लो कि आने वाला समय उसका ऐसा जाएगा, चाहे वो आज जाए, चाहे वो कितना भी टाइम ले, लेकिन ये होना ही है, ये तय है, इसे क्लेम करें। जिन लोगों ने आपके लाइफ में रोशनी छीन लिया, उसकी रोशनी चली जाएगी। वो जिस चीज़ से गुरूर करता था या करती थी, उसका गुरूर चला जाएगा। चाहे वो अपने पैसे पर गुरूर करता हो या फिर मतलब कि बहुत उसके पास पैसे आ रहे हैं तो पैसे नहीं आएंगे। अगर वो थर्ड पार्टी के साथ या किसी और के साथ गुरूर फील करता था तो वो चला जाएगा या फिर वो चली जाएगी और कुछ नहीं बचेगा उसकी ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं बचेगा। लाइफ के हर क्षेत्र में इतनी बुरी स्थिति आएगी कि वो नहीं संभाल पाएगा कि किस एरिया को बैलेंस करूं। ओके, क्या होगा आने वाला? जो लोगों ने बहुत ज़्यादा, ओ गॉड, मुझे ये दिख रहा है कि जिन शत्रु लोगों ने, जिन फैमिली मेम्बर के लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा आपके पैसे पर नज़र लगाया है, आपकी लव लाइफ पर नज़र लगाया है, वो किसी को खो देगा या खो देगी, चाहे वो पैसे हो या फिर वो आपका छीना हुआ लव, जो लव आपसे छीन लिया गया है, चाहे वो आपका पर्सन हो, आपका लव पार्टनर हो, आपके प्रॉपर्टी, आपके पैसे, आपके बच्चे, आपकी सिचुएशन, जहाँ आप होना चाहिए वहाँ आपको नहीं पहुँचने दिया, आपने लेने के बारे में सोच रखा है या फिर ले लिया है ऑलरेडी। दी एंडिंग, आप कार्ड देख सकते हैं, डेथ, उसके हाथ से जाएगा ही जाएगा। जिन्होंने आज आपको इतनी दुख दी है, इतनी पीड़ा दी है, इतना पेन दिया है, कुछ लोगों का पैसा छीना है, कुछ लोगों का उसकी फीमेल पार्टनर, मेल पार्टनर छीना है यहाँ पर, या फिर बहुत सारे लोगों का उसके लाइफ से फॉर्चून चुराने की बहुत कोशिश की गई है, खास करके प्रॉपर्टी और पैसे भी। आने वाले समय में उसकी लाइफ से डेथ मतलब एंड हो जाएगी। मतलब ये होगा कि उसके लाइफ से वो चीज़ें चली जाएगी, वो चीज़ें किसी काम की नहीं रहेगी, वो चीज़ें किसी काम की नहीं रहेगी। उसकी प्लानिंग, कुछ भी छीना हुआ या प्लान किया हुआ उसकी किसी काम की नहीं रहेगी, ना रहेगा। ओके, जिन लोगों ने बहुत पेन दिया है, जिन लोगों ने अकेला किया है, उनके साथ आगे क्या होगा यूनिवर्स? जय कुटियार माता, जय कुटियार माता। वो हीलिंग के लिए तरसेंगे, उसको सुकून के लिए तरसेगा, लेकिन सुकून नहीं मिलेगा। उसके पास हो सकता है पैसे होंगे लेकिन सुकून नहीं मिलेगा। उसको शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा, उसके शरीर में कुछ तो प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा, जहाँ पर शांति नहीं मिलेगी, उसको पीस नहीं मिलेगी। देखा आपने, उसको माइंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको वाटर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। उसकी ऐसी हालत हो जाएगी आने वाले समय में। जिन्होंने आपका सब कुछ छीनने का कोशिश किया, जिन्होंने आपके ज़िंदगी में आग लगाने की सोची, उसका कर्मा क्या हुआ यूनिवर्स? ओ गॉड, जिन लोगों ने आपके लाइफ में आग लगाने की सोची, जिन लोगों ने आपकी लाइफ की वाट लगा दी, वो इतने बर्डन में जिएंगे, बोझ तले दब जाएंगे वो। ओके, तो ये थी आपके लिए कार्ड। आपके पर्सन को चुराया गया है, आपके हिस्से में बर्डन दिया गया है। ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ी थोड़ी बातें मैच करेगी डियर। आपके लाइफ से थर्ड पार्टी क्रिएट किया गया है। आप जो डिजर्व करते थे वो थर्ड पार्टी को दिया गया। आपकी लाइफ बहुत हार्ड बनाई गई। आप जिस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं ये उतना आपका नसीब नहीं, बल्कि आपको बनाया गया, ये सिचुएशन क्रिएट किया गया आपकी राहों में ऑब्स्टिकल्स को। आपके बुरे चाहने वाले ने ऑब्स्टिकल्स जो क्रिएट किया है, उसकी लाइफ में इतने ऑब्स्टिकल्स आएंगे कि उसको दिन दिखेगी ना रात दिखेगा। क्लेम करें इस एनर्जी को। ओके,
उसका जो भी अपना है वो उसको एक समय के बाद छोड़ के चला जाएगा। ये वो पर्सन है जिसको आपने बहुत प्यार किया था, जिसकी आपने बहुत रिस्पेक्ट की थी, जिससे आपने बहुत दिल लगाया था, चाहे आपका पार्टनर हो या आपका फ्रेंड्स हो या फिर आपका रिलेटिव हो। इस पर्सन को आपने बच्चों की तरह प्यार दिया था, या फिर इस पर्सन के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे। उस पर्सन ने आपकी अगर वाट लगाई है, या फिर उस पर्सन की वजह से आपका लव दूर हो गया है आपसे, या फिर आपका जीना मुश्किल हो गया है, या आपके फॉर्चून को, आपके भाग्य को चुराया गया है उस पर्सन के जरिए, तो उस पर्सन की ज़िंदगी में इतने ऑब्स्टिकल्स, इतने कांटे चुभेंगे कि पूछो मत, संभाले नहीं संभाला जाएगा कि करूँ क्या। ओके, तो सब कुछ एंड हो जाएगा। ये थी आपकी रीडिंग कि आपके फैमिली, फ्रेंड्स, जो भी लोगों ने आपके पीठ पीछे गड्ढे खोदे थे, उसका आने वाला समय क्या होगा। तो ये इन्हीं बातों के साथ रीडिंग को एंड करती हूँ। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपका कोई पर्सनल टॉपिक हो तो मैं सजेस्ट करें, देर सवेर वीडियो आएगी ज़रूर। अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू।